अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं ये क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ करंट पोजीशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ एनी पैरामीटर u एंड डैश डिनोट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u देन शो दैट। यहाँ पर आपने ये बहुत सारी चीज़ें शो करनी हैं। अब मैं जो की पॉइंट्स यहाँ पे बताऊँगा, आपको टेक्निक्स बताता हूँ कि इस तरह का सवाल आए तो कैसे हैंडल करना है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। याद रखें कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम लोग ले रहे होते हैं डेरिवेटिव जो होते हैं, या तो हम एस के लिहाज से ले रहे होते हैं या टी या यू या इस तरह से। वो क्यों ले रहे होते हैं उसकी फ़िज़िकल रीज़न अगर आपको पता हो तो आप ये सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये पता हो, यहाँ पर जो असल में मैंने पीछे जितनी आपको ये पढ़ाई है उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि प्राइम जो है वो dr/ds को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने मना किया है कि आपने प्राइम जो डैश पड़े हुए हैं ये डिनोट करती हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। अब यहाँ से मैं पूरी बात आपको ज्योमेट्री की थोड़ी सी समझा दूँ ताकि ये हो कि आपको आगे सवाल हल करने में आसानी हो और आप इनके दरमियान रिलेशन को जान सकें। अब हम आते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यूँ होता है कि अगर आपसे कोई कहे कि ये एक आपकी जो कर्व है, जिसको आपने कहा ये कर्व है और इस कर्व की जो लंबाई है उसका नाम होता है आर्क लेंथ s। इसकी लंबाई जो होती है उसका नाम होता है आर्क लेंथ s, जिसको हम कहते हैं। अब ये जो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, P पॉइंट है, और इस या आप एक चीज़ और कह सकते हैं, जो T होता है टेजेंट जो होता है वो इसके ऊपर एक टेजेंट होता है, टेजेंट T को कहते हैं। अब इसका मतलब है आर्क की लंबाई को s कहते हैं, टेजेंट जो होता है वो t होता है, या समटाइम हम इसको u कह दें तो u भी कह सकते हैं। अब मुझे कोई कहता है कि r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लो, या r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लो, या r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लो, तो इसके क्या मीनिंग है। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे अगर किसी कोई कहता है कि जो r है उसका s के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो u और t के, तो इसका क्या मतलब है। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये बात समझनी है कि s जो है यानी कि आर्क जो पोजीशन वेक्टर r है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेने को कहते हैं, और इसको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम लोग r प्राइम लिखते हैं। लेकिन इस सवाल में उसने कहा है कि इसको r प्राइम नहीं कहना, r प्राइम उसने इसको कहा है, इसका कुछ और नाम होगा। फिर इसका नाम अगर r प्राइम है, पीछे जितनी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं इसको r प्राइम पढ़ा रहा हूँ और इसको मैं r डॉट पढ़ाता हूँ, या इसको भी r डॉट ही कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ें dr/du dr/dt। तो यानी कि ये किसी पोजीशन उसके ऊपर जो कोई टेजेंट वेक्टर है उसके लिहाज से डेरिवेटिव है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस सवाल के अंदर जब सवाल आपके पेपर में जब आता है, अगर वो आपसे कहता है कि r प्राइम का क्या मतलब है, तो आपने वही मतलब लेना है। मुझे कोई बंदा कहे कि यहाँ पे r प्राइम लिखा हुआ है और साथ में कह दे कि r प्राइम जो है वो शो करता है dr/dt को, तो हम मान लेंगे। लेकिन अमूमन जहाँ पे ये बात नहीं दी होती तो उसको r प्राइम का मतलब dr/ds ही कंसिडर करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रिलेशन आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये सवाल समझने में आसानी होगी। वो क्या रिलेशन है, वो ये है कि मुझे कोई बंदा कह रहा है कि r प्राइम बराबर है किसके, dr/du के। तो ठीक हो गया, अब मैं इसको लिख सकता हूँ dr/ds अपने पास से और ds/du, चेन रूल से ऐसे कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट याद रखें कि हमेशा ये जो चीज़ होती है ना, s के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जो होता है इसको t कहते होते हैं, ठीक है। और ये जो ds/du है, चूँकि इसका नाम उसने r प्राइम रखा था, यानी r u के रिस्पेक्ट से, इसका मतलब ds/du s प्राइम बन जाएगा। तो इससे हमने ये सीखा कि r प्राइम बराबर होता है t s प्राइम के। लेकिन इसमें ये जो प्राइम है, प्राइम डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू u, न कि विद रिस्पेक्ट टू s। ये सिर्फ पेपर में एक सवाल आया था, उसमें चूँकि जब सवाल पूछते हैं तो वो ये चेंज कर देते हैं कीमत, तो बच्चे गलत उससे आइडिया ले लेते हैं। जो उसने कहा होता है आपने उसकी बात माननी है, अगर ना दिया हो तो आप उसका मतलब यही समझा करें कि जो dr/ds है उसको प्राइम कहा करें। लेकिन इस सवाल में आपने इसे प्राइम नहीं कहना, इसे कोई और सिंबल बेशक डाल दें, लेकिन ये नहीं कह सकते। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है कि हम जब किसी चीज़ के अंदर s आर्क लेंथ मौजूद नहीं है तो चेन रूल से हम आर्क लेंथ को ले आते हैं। अब देखिए सवाल को समझे, यहाँ पे सवाल में वो कहता है r प्राइम इक्वल टू s प्राइम t। तो आपने ये शो करना है, ये मैंने अभी शो करवा दिया आपको कैसे शो करना है। यहाँ पे हमें पता है कि r प्राइम बराबर होता है, ये हमने r प्राइम बराबर है dr/du, दोनों साइडों पे ds डाला, तो यहाँ पे जो ds/du है ये s प्राइम बन गया और dr/ds जो है वो t बन गया। तो ये हमारा पहला हिस्सा प्रूव हो गया, पहले सवाल का पहला पार्ट। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे कि r डबल प्राइम इक्वल टू s डबल प्राइम t प्लस k
एस प्राइम का स्क्वायर एन, ये सवाल है मेरे पास। अब देखें इसमें क्या करना है, वही है जो पहले हमने निकाला है उसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। ये देखें अब हम करते हैं आर डबल प्राइम। जब आर डबल प्राइम निकालते हैं ये हमने शो करना है। अब हमने ले लिया चूँकि आर प्राइम इसके बराबर है, तो अब इसका दूसरा डेरिवेटिव लेते। यहाँ पर ये बाय मिस्टेक हुआ है, मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर डॉट नहीं है, प्राइम ही है, ठीक है। ये चूँकि सवाल में उसने कहा था कि ये प्राइम है तो प्राइम ही रहने दें, ओके। तो ये हो गया स्टूडेंट प्राइम ही, ओके, ये प्राइम ही पड़े हुए हैं। अब आगे चले जाते हैं। तो इसका हमने जब दूसरा डेरिवेटिव लिया स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास एस का प्राइम और डी टी और डी यू, और ये क्वेश्चन रूल लगा हुआ है। जहाँ पर वो मसला दे रहा था वहाँ हमने चेन रूल डाल दिया और वहाँ से सिंप्लीफाई किया। टी प्राइम जो है उसकी जगह हमने लिख दिया, यहाँ पर एक मसला हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लें। क्योंकि यहाँ पर टी प्राइम नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि टी प्राइम जो है ना वो डेरिवेटिव प्राइम जो है अभी यू के लिहाज से डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसका नाम कुछ और रख लें। सपोज़ कि इस टी प्राइम को डायरेक्ट या तो के एन लिख लें या टी डॉट डाल लें। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर डी टी ओवर डी एस को डॉट कह देते हैं और डी एस ओवर डी यू को प्राइम, वरना दोनों को प्राइम नहीं कह सकते जो दोनों डिफरेंट डेरिवेटिव है। अब टी डॉट की कीमत के एन है, क्योंकि डी टी ओवर डी एस की कीमत के एन होती है, इस लिहाज से। वैसे ओवरऑल जहाँ भी पढ़ें वहाँ टी डॉट की कीमत के एन नहीं है। इस सवाल में इसलिए है क्योंकि यहाँ एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को हमने क्या कहा हुआ है, टी डॉट, इसलिए एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव की कीमत के एन होती है। तो ये यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट आपका यहाँ तक जो सवाल है। अब हमने ये प्रूव करना है एस ट्रिपल प्राइम। लेकिन मैं आपको बार बार ये बताना चाह रहा हूँ इन सवालों में कि जब आप पेपरों में हल करते हो तो आर ट्रिपल प्राइम का क्या मतलब है ये आपको समझो। आर ट्रिपल प्राइम का मतलब यहाँ पे है आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। पीछे जो मैंने आर ट्रिपल प्राइम पढ़ाया था वो था आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, वो और चीज़ थी या और चीज़ है। यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे हर जगह चेन रूल लगा के एस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से आपको ये सवाल थोड़ा उससे डिफरेंट है ये, और इसके डिफरेंट मीनिंग है। तो ये हमें पहले से पता है, ऊपर निकाल चुके हैं। इसका फिर डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू यू, तो यू के रिस्पेक्ट से जहाँ जहाँ डेरिवेटिव आया, जहाँ जहाँ डी टी ओवर डी यू है वहाँ पे चेन रूल से इसे कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद जहाँ जहाँ एन प्राइम टी प्राइम और एस प्राइम आता है उसकी जगह उसकी कीमतें रख दी सेरेंट फेरेंट फार्मूले से, और इसमें से अलादा कर दिए, टी वाली कीमतें अलादा, एन वाली अलादा और बी वाली अलादा। तो इससे ना ये पार्ट भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इसके साथ हम जो है ना नेक्स्ट जो पार्ट है इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये है जैसे यहाँ पे बी जो है आर प्राइम आर डबल प्राइम और के प्राइम का क्यूब है। यहाँ पे याद रखेंगे ये प्राइम मीन यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, इसलिए इसको मिक्स मत कीजिएगा। शुरू में चूँकि सवाल में स्टेटमेंट दी हुई थी इस वजह से। तो आर प्राइम बराबर है एस प्राइम टी के। अब देखें इनकी कीमतें निकालनी है, यहाँ पुट कर देनी है। आर प्राइम की कीमत भी पता है, आर डबल प्राइम की, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया नीचे, ये इनका हमने लिया चूँकि सवाल में हमें चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये आंसर आया। अब हमें के एस प्राइम का क्यूब भी चाहिए, तो ये हम क्या कर लेते हैं, ये इसकी कीमत निकली है। अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ये सिंप्लीफाई करके यहाँ से बी इधर रहने दिया, ये उधर डिवाइड किया, ये रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है। अब स्टूडेंट आपका अगला सवाल है यहाँ पर जैसे दिया हुआ है नेक्स्ट वन, एन इसके बराबर है शो करना है हमने। तो आर प्राइम अगर ये है, आर डबल प्राइम ये है, तो हमें जो कि चाहिए क्या, ये टर्म चाहिए एस प्राइम आर डबल प्राइम। तो हमने एस प्राइम आर डबल प्राइम और ये टर्म लिख ली है। एस प्राइम की जगह था एस प्राइम आर डबल प्राइम की कीमत पता है वो पुट की, यहाँ पे आर प्राइम की कीमत पुट की, सिंप्लीफाई किया तो ये वही रिजल्ट दे रहा है जो यहाँ चाहिए। लेकिन स्टूडेंट आपने जो बात समझनी है यहाँ से, मैं बार बार यही बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसका मतलब ये नहीं कि इन चीज़ों को रटा मारें। आपने बस ये करना होता है कि जो चीज़ दी हुई है हमें आर प्राइम आर डबल प्राइम की कीमत का पता होता है, वो यहाँ पुट करते हैं, सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो जो रिजल्ट चाहिए होता है वो मिल जाता है। नेक्स्ट वन है जैसे यहाँ पे के स्क्वायर दिया हुआ है। इस टर्म के इस सवाल के अंदर आप देखें तो यहाँ पे हमें आर प्राइम की कीमत पता है, हमें आर डबल प्राइम की कीमत चाहिए, तो वो ये है, उसका स्क्वायर भी ले लिया, और फिर एस डबल प्राइम का स्क्वायर भी चाहिए, वो भी ले लिया। अब स्टूडेंट चूँकि जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो वहाँ रखनी है, उनको आपस में माइनस करना है दोनों टर्मों को। जो ही आप माइनस करेंगे
तो वहाँ से खुद ही ये कीमत निकल आती है। ये दोनों टर्में निकाली हमने। अब इन दोनों टर्मों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, वही रिजल्ट मिल जाएगा आपको जो आपको चाहिए। मसलन आपको क्या रिजल्ट चाहिए, यहाँ से ये रिजल्ट चाहिए था। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से जो टर्म आती है के स्क्वायर इधर रहने दें, एस स्क्वायर को तो डिवाइड कर दें। अब इसका फोर्थ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये टा जैसे इसके बराबर है। यहाँ पे मैं फिर बता दूँ आर प्राइम, आर डबल प्राइम, आर ट्रिपल प्राइम का मतलब आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू है। तो पहले हमने आर प्राइम लिखा, ये आर प्राइम डी आर ओवर डी यू है। ये मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इससे गलत मतलब ना लें। इसका डबल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू यू, इसका ट्रिपल लिया, क्यों लिया यहाँ पे चाहिए। फिर इनका डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, क्योंकि ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसमें ये कीमत इसके बराबर होती है। अब इसमें से ये चाहिए हमें, ये हमने कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर लिया। आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आपके पास आते हैं वो हो गए, यहाँ पे जो टर्में यूनिक थी मतलब सेम थी उनको हमने 0 0 लिख दिया, और यानी डिटर्मिनेंट के अंदर जो सेम रोज़ होती हैं वो 0 हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ टर्में कट जाती हैं, तो पीछे जो टर्म बची है वो ये है। यहाँ से के स्क्वायर का आंसर, यहाँ से टा चाहिए आपको तो टा इधर ही रहने दें, बाकी टर्म उधर डिवाइड कर दें। तो ये सवाल ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ध्यान में रखें कि अगर आपको इनकी कीमतें पता हैं इन टर्म ऑफ यू, तो वो जो भी है आंसर को मिक्स अप करके आप रिजल्ट निकाल दिया करें जो रिक्वायर होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको समझ हो यहाँ पे आर प्राइम का मतलब क्या है। ये ना हो कि इसका एक आर प्राइम हम किसी और चीज़ को कहते होते हैं, यानी डी आर और डी एस को, तो इसलिए इसको मिक्स नहीं कीजिएगा। ये मेरे पास जो नोट्स मैंने बने हुए हैं ये सारे के सारे में आर प्राइम का यही एक सवाल था, जिसमें आर प्राइम का मतलब हमने डी यू ओवर डी आर ओवर डी यू लिया हुआ है। बाकी तमाम सवालों में हमारा मीनिंग चेंज है, इसलिए आपने इन्हें मिक्स अप नहीं करना। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।